एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चन सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् मुञ्जकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम् वन्देऽहं गणनायकम्। अर्थात मैं विशालकाय तपाए हुए स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले लंबोदर बड़ी बड़ी आंखों वाले एकदंत श्री गणनायक की वंदना करती हूँ, जिन्होंने माझी मेखला कृष्ण मृगचम और नाग यज्ञोपीत धारण कर रखे हैं, जिनके मौली देश में बालचंद्र सुशोभित हो रहा है। मैं उन गणनायक की वंदना करता हूँ। श्री गणेश को एकदंत क्यों कहा जाता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में श्री गणेश को एकदंत क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में एक कथा है। भृगुवंशी जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने जब पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव भगवान भूतनाथ शिव के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा पार्वती और दोनों गुरु पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को देखने की लालसा से कैलाश पहुँचे। कैलाशपुरी का भ्रमण करके उन्होंने गजमुख गणेश से कहा कि मैं अपने गुरु शूलपाणी शिव का दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती के साथ अंतःपुर में शयन कर रहे थे। जब रेणुका नंदन परशुराम शंकर जी को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाने लगे, तब गणपति जी ने उन्हें समझाया कि इस समय वे अंदर ना जाएं, पर परशुराम जी अपनी हट पर अड़े रहे और उन्होंने अनेक युक्तियों से उस समय अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया, पर बुद्धि विशारद गणेश ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले रेणुका नंदन परशुराम कुपित हो गए और श्री गणेश और परशुराम जी दोनों में केवल वाग युद्ध ही नहीं, मल्ल युद्ध भी होने लगा। तब परशुराम जी ने फरसा उठा लिया। उमापुत्र गणेश ने अपनी सूंड को लंबा कर परशुराम जी को उसमें लपेट लिया और चारों तरफ घुमाते हुए उन्हें समस्त लोकों के दर्शन करा दिए। भृगुनंदन परशुराम ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण और गुरु शंकर द्वारा प्रदत्त स्त्रोत और कवच का स्मरण कर अपने अमोघ फरसे को गौरी नंदन श्री गणेश पर चला दिया। शिव की शक्ति के प्रभाव से वह परशु गणेश के बाएं दांत को काटकर पुनः रेणुका नंदन परशुराम के हाथ में लौट आया। बुद्धि विनायक गणेश का दांत टूटकर भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त से सना दांत देखकर स्कंद, वीरभद्र और सभी गण कांप उठे। उस भयंकर ध्वनि को सुनकर भगवान शिव और पार्वती की निद्रा भंग हो गई और वे अंतःपुर से बाहर आए। उन्होंने श्री गणेश का मुख रक्त से सराबोर देखा। स्कंद कुमार द्वारा सारा वृत्तांत सुनाए जाने पर सती पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की, अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहाँ तो वेदों में गुरु को दक्षिणा देना कहा है और तुमने तो गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ डाला। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इनकी अग्र पूजा होती है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों को मारने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाता। ऐसा कहकर पार्वती जी क्रोधवश परशुराम जी को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम जी ने अपने गुरु शिव को प्रणाम कर इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी वह भगवान विष्णु वामन रूप से प्रकट हो गए और पार्वती जी को समझाते हुए बोले, तुम जगत जननी हो, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिक हैं, वैसे ही भृगुवंशी परशुराम भी पुत्र के समान है। इनके प्रति तुम्हारे और शंकर जी के मन में भेदभाव नहीं है। पुत्र के साथ पुत्र का विवाद तो दैव दोष से घटित हुआ है। दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है। तुम्हारे पुत्र का एकदंत नाम वेदों में विख्यात है। सामवेद में कहे हुए तुम्हारे पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को मैं बताता हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के
गणपति खंड में श्री गणेश के नामाष्टक स्तोत्र का भगवान विष्णु ने पार्वती जी को वर्णन किया है। यह स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुत्र के गणेश एकदंत, हेरम्ब, विघ्न नायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये 8 नाम है। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। ज्ञानार्थवाचको गणश्च नंश्च निर्वाणवाचक तयोरीशं परब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। एक शब्द प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचक बलं प्रधानं सर्वास्मदेकदन्तं नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हेश्चरम्ब पालकवाचक दीनानां परिपालकं हेरम्ब प्रणमाम्यहम्। विपत्तिवाचको विघ्नो नायक खंडनार्थक विपत् खंडन कारकं नमामि विघ्ननायकम्। विष्णुदत्तस्य नैवेद्य यस्य लंबोदरं पुरा पित्रा दत्तश्च विविध वन्दे लंबोदरं च तम्। शूर्पाकारो च यत्कर्णो विघ्नवारणकारणो संपदो ज्ञानरूपो च शूर्पकर्ण नमाम्यहम्। विष्णुप्रसाद पुष्पं च यन्मूर्तिमुनिदत्तकं तद् गजेन्द्रवक्त्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्। गुह्यास्त्र च जातो अयं विभूते हरालये वन्दे गुहाग्रजदेवं सर्वदेवाग्रपूजितम्। एतन्नामाष्टकं दुर्गे नामभिसंयुतं परं पुत्रस्य पश्य वेदे च यदा कुपं तथा कुरु। एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं नानार्थसंयुतं शुभं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स सुखी सर्वतो जयी। ततो विघ्ना पलायन्ते वैनते यथो रगा गणेश्वर प्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी विपुलां श्रियम्। महाजड़ कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेत् ध्रुवम्। भगवान विष्णु पार्वती जी को कहते हैं कि इन 8 नामों का अर्थ सुनो। ग ज्ञानार्थवाचक और न निर्वाणवाचक है। इन दोनों ग जमा न के जो ईश है उन परम ब्रह्म श्री गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधान अर्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दीनों का पालन करने वाले हे रंभ को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक है उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न विनारण करने वाले यानी विघ्नों का नाश करने वाले संपदा के दाता और ज्ञान रूप है उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह्य यानी स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है उन गुह्याग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। हे दुर्गे
अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो मनुष्य गणेश के नामों के अर्थ वाले इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह सुखी रहता है और उसे सभी कार्यों में विजय मिलती है। उसके पास से विघ्न उसी तरह से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के पास से सर्प। भगवान गणेश की कृपा से वह ज्ञानी हो जाता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, पत्नी की कामना रखने वाले को उत्तम पत्नी मिल जाती है। मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान और श्रेष्ठ कवि बन जाता है। इस प्रकार पार्थिव जी को समझा बुझाकर भगवान विष्णु ने परशुराम से कहा कि तुम सचमुच अपराधी हो। तुमने क्रोधवश शिवपुत्र गणेश का दांत तोड़कर अपराध किया है। अतः मेरे द्वारा बतलाए गए इस स्त्रोत से गणपति का स्तवन करो। भृगुनंदन परशुराम ने गौरी का स्तवन करते हुए कहा, हे जगत जननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। भला कहीं बच्चे के अपराध से माता कुपित होती है। पार्थिव जी द्वारा परशुराम जी को क्षमा करने पर उन्होंने श्री गणेश जी का स्तवन और पूजन किया। इस प्रकार गणेश जी एक दंत कहलाए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।